हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। आज के इस वीडियो में हम देख रहे होंगे बिल्ट इन मॉड्यूल्स जो कि प्री इंस्टॉल्ड होते हैं हमारे पाइथन के इंस्टॉलेशन के साथ। ना इससे पहले हम अपने वीडियोस में फंक्शंस टॉपिक कवर कर चुके हैं। ना फंक्शंस पे हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, टॉपिक्स देखे हैं, जिनके अंदर हम डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ जो टॉपिक्स हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर आपने वो फंक्शंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें रेफ़र कर लीजिए, बिकॉज वो आपको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, बिल्ट इन फंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं ना। अभी तक हमने जो फंक्शन बना रहे थे, हम जो खुद से डिक्लेयर करे थे यूजिंग द डेफ कीवर्ड, वो थे हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। दैट मीन्स कि हम उन्हें अपने कोड में खुद से डिफाइन करते हैं अपने यूजिंग पर्पस के लिए। बट ऑन द अदर हैंड हमारे जो प्री इंस्टॉल्ड फंक्शन होते हैं वो एक्चुअली कुछ लाइब्रेरीज में स्टोर्ड होते हैं। लाइब्रेरी इन द सेंस, जैसे हम स्कूल्स में लाइब्रेरीज देखते हैं, हमारे पास एक सेट होता है, एक रेक होता है जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं, कैटेगराइज होती हैं अलग अलग टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल, आपको स्टडीज़ की बुक चाहिए तो आप स्टडीज़ के सेक्शन में जाएंगे, आपको नॉवेल्स चाहिए तो आप नॉवेल्स के सेक्शन में जाएंगे। सिमिलरली हमारे पाइथन में हम कुछ अलग अलग फंक्शंस को एक अलग फाइल में सेपरेट कर देते हैं। उन फाइल्स को हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेपरेट करके रख देते हैं जब हमारा पाइथन इंस्टॉल होता है। उनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट डिफाइनिंग देम। दैट मीन्स हमें अपने कोड में दोबारा से उनका कोड जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली उस लाइब्रेरी को अपने कोड में इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आज हम स्टार्ट करेंगे एक बेसिक लाइब्रेरी से, जो कि हमारी मैथ लाइब्रेरी। ना मैथ लाइब्रेरी एक्चुअली पाइथन में बहुत यूज़फुल लाइब्रेरी है, बिकॉज इसके साथ हमें मैथ्स के काफ़ी सारे फंक्शन मिल जाते हैं ना। तो लाइब्रेरीज़ को एक्चुअली हम अपने कोड में इंपोर्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ओके, सिंपल से इसका कोड है। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना कीवर्ड इंपोर्ट। ओके, ना इंपोर्ट फॉलोड बाय आपका उस लाइब्रेरी का नेम जिसे आप अपने कोड में इंपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे होगा वो मैथ। ओके, ना ये हमने कर लिया अपने मैथ लाइब्रेरी को अपने कोड में इंपोर्ट। दैट मीन्स अब आप चाहें तो अपने मैथ्स लाइब्रेरी के जो फंक्शंस हैं वो डायरेक्टली अपने कोड में कॉल कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे कैसे कॉल करेंगे? प्रिंट। ना मैथ लाइब्रेरी का एक बेसिक फंक्शन है स्क्वायर रूट। हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 100। ना इसका आंसर 10 होना चाहिए। इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है 10। हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है ना। हमने कहीं स्क्वायर रूट फंक्शन तो डिफाइन किया नहीं, हमारा कोड हमें आउटपुट कैसे दे रहा है ना। ये सब पॉसिबल हो रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे एक मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया अपने कोड में ना। उससे बेनिफिट ये हो रहा है कि जैसे हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमारा पाइथन क्या देख रहा है कि यहाँ पे एक एसक्यूआरटी फंक्शन है, बट हमने उसे सेपरेट कर दिया मैथ डॉट एसक्यूआरटी। दैट मीन्स ये डिफाइन कर रहा है कि हम इस एसक्यूआरटी फंक्शन को मैथ लाइब्रेरी से कॉल कर रहे हैं। हमारा फंक्शन डायरेक्टली मैथ्स लाइब्रेरी में विजिट करेगा एंड सर्च करेगा एसक्यूआरटी फंक्शन के लिए, जो कि है स्क्वायर रूट ना। जैसे ही उसे एसक्यूआरटी फंक्शन मिल जाएगा, वो डायरेक्टली उसे कॉल करके एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरीके से वर्क करती है हमारी लाइब्रेरीज। ओके, ना मैथ जो मॉड्यूल है उसके और भी हमारे जो फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि प्रिंट मैथ डॉट ना। जैसे कि हम मैथ्स में यूज़ करते हैं साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन। इन सारे फंक्शंस की भी हम वैल्यू डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। इवन दो अगर आप चाहें तो आप लॉगरिथमिक वैल्यूज़ यानी लॉग फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो हम कॉमनली यूज्ड जो फंक्शंस हैं मैथ लाइब्रेरी के, आपको एक मिल जाएगा सील ना। सील फंक्शन एक्चुअली क्या करता है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिख देता हूँ, और फॉर एग्जांपल 1.423। ओके, इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे मैथ डॉट सील के लिए, हमें आउटपुट क्या मिल रहा होगा? 2 ना। 1.423 जब हमने कॉल किया तो एक्चुअली आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है वो हमारे नंबर को राउंड ऑफ कर रहा है। बट सील आप याद रख सकते हैं सीलिंग। सीलिंग क्या होती है? ऊपर। दैट मीन्स जो सील फंक्शन है वो आपको अपर वैल्यू रिटर्न करता है। 1.423 का अपर नियरेस्ट इंटीजर है 2, इसीलिए हमें जो सील रिटर्न करेगा 1.423 के लिए राउंड ऑफ वैल्यू वो होगी 2। सिमिलरली अगर आप
फ्लोर कॉल करते हैं, प्रिंट मैथ डॉट फ्लोर, और सेम नंबर अगर हम यूज़ करें 423, सो आपको आउटपुट मिल रहा होगा 1, बिकॉज फ्लोर क्या होता है, नीचे होता है। दैट मीन्स आपकी बॉटम वैल्यू को कॉल कर लेता है नियरेस्ट इंटीजर के लिए। आई होप आपको ये दोनों जो फंक्शंस हैं उनकी वर्किंग समझ आई होगी। सिमिलरली आप चाहें तो अपने और फंक्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं मैथ लाइब्रेरी में। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, मैथ डॉट नो, जैसे आप इतना लिखते हैं, आप अगर VS कोड में कोड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था VS कोड आपको काफ़ी सारी जो फंक्शनैलिटीज़ है वो प्रोवाइड करता है। सो आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन मिल जाएंगी कि आपका जो मैथ लाइब्रेरी है उसमें आपको क्या क्या फंक्शन मिल रहे हैं। सो आप देख सकते हैं ए कॉस, ए साइन, सील, कंबाइन, कॉपी साइन, कॉस, डिग्री। ना यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे। इवन दो जैसा कि मैंने कहा था लॉगरिथमिक फंक्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, log 10। सो इस तरीके से आपकी एक जो लाइब्रेरी है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के फंक्शंस को होल्ड करके रखती है ना। आप डायरेक्टली उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके अपने उन फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं ना। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं बार बार यहाँ पे मैथ डॉट देन फंक्शन लिख रहा हूँ ना। ये करना एक्चुअली ज़रूरी है बिकॉज ये स्पेसिफाई करता है कि ये फंक्शन हम उस लाइब्रेरी से कॉल कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपका पाइथन आपको एरर शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से मैथ को डिलीट कर दूँ, देन मैं प्रिंट करूँ प्रिंट SQRT ऑफ 100, सो यहाँ पे मुझे एक एरर मिलेगा, नेम SQRT इज़ नॉट डिफाइंड। आप देख सकते हैं मेरे आउटपुट कंसोल में। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज SQRT हमारे कोड में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, बट जैसे हम लिखते हैं मैथ डॉट SQRT, सो पाइथन को ये पता चल जाता है कि हम मैथ लाइब्रेरी में से अपने SQRT फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और हमने ऊपर मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रखा है ना। एक और चीज़ आप जो नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मैं लाइब्रेरी का नेम बार बार मेंशन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैथ डॉट SQRT ना। ये तो मैथ लाइब्रेरी का नेम छोटा सा है। अब हम और भी लाइब्रेरीज आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारी हो गई रैंडम लाइब्रेरी, जुपिटर, पांडास, नमपाई। सो इन सब का जो नेम है और इनके जो फंक्शंस हैं, सो बार बार नेम डॉट फंक्शन लिखने की बजाय हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसे बोलते हैं एलियास ना। जैसे इंपोर्ट मैथ, सो आप जैसे हम किसी इंसान का बड़ा सा नाम होता है ना, सो उसका एक निक नेम प्रोवाइड कर देते हैं छोटा सा, ताकि हमें बोलने में आसानी हो। सिमिलरली पाइथन में हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी चीज़ को छोटा करना होता है, फॉर एग्जांपल अपनी हेडर फाइल को या फिर अपनी लाइब्रेरी के नेम को, सो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मैथ और उसके बाद एक कीवर्ड यूज़ करेंगे जो कि होता है एज ना। एज करके हम जो भी सामने लिखेंगे अपना वर्ड, उस वर्ड का यूज़ करके हम डायरेक्टली अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं उस लाइब्रेरी में से। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट मैथ एस एम। सो अब मैं यहाँ पे जब मैथ, देखिए आप मेरे को पाइथन एक येलो लाइन शो कर रहा है, मैथ इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज अब हम मैथ को कैसे रिफ़र कर रहे हैं, मैथ को अब हम रिफ़र कर रहे हैं एज एम के। सो यहाँ पे आपको हर जगह पे मैथ को रिप्लेस करना पड़ेगा एम से। सो आप एल्ट दबा के तीनों जगह अपना कर्सर मूव कर सकते हैं एंड डायरेक्टली तीनों जगह मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे जब m.sqrt एंड m.seal ये सब कॉल करेंगे, सो आपके फंक्शन एज यूजुअल कॉल हो जाएंगे। ओके, सो हमें यहाँ पे सेम आउटपुट मिल गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। सो इस तरीके से हम किसी भी लाइब्रेरी के अपने नेम को छोटा कर सकते हैं ताकि हमें जो कोड लिखने में कन्वीनियंस प्रोवाइड हो, बिकॉज हम बार बार मैथ डॉट किसी फंक्शन का नेम लिखेंगे, सो वो अनकन्वीनियंट तरीका है अपने फंक्शंस को रिफ़र करने के लिए। ओके, नाउ जनरली आप प्रेफर करें कि आप हमेशा एक फ़ाइल को या फिर उसके एलियास से या फिर फाइल के या लाइब्रेरी के नेम से ही कॉल करें अगर आप मल्टीपल लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हैं। बट अगर आपको पता है कि आपकी कोड में सिर्फ सिंगल लाइब्रेरी इंपोर्ट होने वाली है, फॉर एग्जांपल आपने एक कैलकुलेटर बनाया है एंड आपको पता है उस कैलकुलेटर में सिर्फ आप मैथ की लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं, सो आप एक और चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये बार बार लाइब्रेरी का नेम स्पेसिफाइड नहीं करना पड़ेगा। सो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ एम रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो वो हम करते हैं इंपोर्ट, एक और कीवर्ड आता है हमारा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। ना आप देख सकते हैं पाइथन मेरे को कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि VS कोड आपको एरर शो करता है जब भी आप कुछ रॉन्ग लिखते हैं ना। यहाँ पे मुझे कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है। सो एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं क्या ये हमें सेम आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होगा।
ओके, सो हमें आउटपुट जो है वो सेम मिल रहा है ना। ये क्या हुआ एक्चुअली, हमने जब यूज़ किया कीवर्ड फ्रॉम, सो हम बोल रहे हैं कि मैथ की लाइब्रेरी में से आप इंपोर्ट कर लीजिए स्टार ना। स्टार या एस्ट्रिक का यहाँ पे एक्चुअली मीनिंग है कि मैथ की लाइब्रेरी में जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें आप इस कोड में इंपोर्ट कर लीजिए। दैट मीन्स अब वो इस कोड का एक पार्ट होंगे। सो आपको बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि आप मैथ की लाइब्रेरी में से कॉल कर रहे हैं एक फंक्शन को। उसने सारे के सारे फंक्शंस को आपके कोड में इंपोर्ट कर लिया है। अब आप डायरेक्टली उन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं विदाउट रेफरेंसिंग विद द नेम ऑफ लाइब्रेरी। ओके, सो ये एक बेटर अप्रोच है अगर आप एक सिंगल लाइब्रेरी के साथ वर्क कर रहे हैं ना। मैं ये मेंशन क्यों कर रहा हूँ सिंगल लाइब्रेरी, सो क्या होता है कि कभी कभी हमारे मल्टीपल कुछ लाइब्रेरीज फॉर्म होती हैं ना। पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। सो कल को आपने कोई नई लाइब्रेरी फॉर्म कर दी ना, उसमें भी एक सील फंक्शन है जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, बट उसकी जो वर्किंग है वो अलग है एंड उसमें जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स है वो अलग है। और मैं उस टाइम अगर ये मैथ इंपोर्ट स्टार कर रहा हूँ, सो आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप कौन से सील फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सो ये एक एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम होगी कन्फ्यूजन की। सो इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए जब आप मल्टीपल लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करें, सो प्रेफर करें कि आप एलियास का यूज़ करें और इंपोर्ट स्टार का यूज़ ना करें। सो इसका यूज़ आपको कम से कम करना है, बट अगर आप सिंगल लाइब्रेरी के साथ वर्क कर रहे हैं सो आप इसे ओपनली यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।